सुरवन्द्याणं त्रिगुणविधमधुरविशदवाक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जितेभवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने ससंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो बाहिरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहि सर्वसाहुणं। पंच परमेश्वर भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था बनाई थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और इस द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचासिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचासिकाय में हम सभी भव्यों के लिए वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे। वस्तु स्वरूप के व्याख्यान करने से पूर्व आचार्य भगवान ने दूसरे श्लोक में अभिमत अधिकृत देवता को नमस्कार करते हुए अपने ग्रंथराज में मैं क्या कहूँगा और आप सभी को क्या करना है, इस रूप प्रतिज्ञा व्याख्यान किया। और उसी प्रतिज्ञा रूप व्याख्यान में दूसरे श्लोक के अंतर्गत हम समय की व्याख्या समझ रहे थे। जो आगम था उसको ही आचार्य भगवंत ने समय कहा था। ऐसे उस समय के कुछ भेदों की व्याख्या हम लगातार 2-3 दिन से समझ रहे थे। जो द्रव्यागम रूप था, ऐसे द्रव्यागम रूप अर्थ समय को हमने समझा। द्रव्यागम रूप जो शब्द समय था उसको भी हमने समझा, और भावागम रूप जो ज्ञान समय था उसे ही हमें समझना है। कल क्रियाकारक संबंध के अनुसार आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी ने हमारे लिए श्लोक का शब्दार्थ बताया। संबंधों को कल हमने समझा था क्रिया कारक, क्रिया और फिर उसके साथ कर्ता कर्म आदि की अपेक्षा से समझना ये क्रिया कारक संबंध था। कल उस क्रियाकारक संबंध से जयसेन स्वामी के तात्पर्य वृत्ति टीका को हमने समझा। उसमें अन्य ग्रंथ से उद्धृत 2 श्लोक थे जिसमें
शब्द समय की महिमा बताई थी, उस शब्द समय की महिमा को भी कल हमने 2 श्लोकों से समझा था। अब आगे भिन्न प्रकार से भिन्न संबंधों को बताते हुए पुनः उसी श्लोक के विषय में आचार्य जयसेन स्वामी हमें समझा रहे। कल माँ किस अपेक्षा से हमने समझा? क्रिया कारक संबंध की अपेक्षा से कल हमने समझा। आज भिन्न प्रकार से व्याख्यान करते हुए उसी विषय को पुनः आचार्य जयसेन स्वामी हमें टीका के माध्यम से समझा रहे। पढ़ते हैं तात्पर्य वृत्ति टीका गाथा नंबर 2 और आचार्य जयसेन स्वामी अथवा द्वितीय व्याख्यानम मिल गया। उसी टीका में कहा कल जहाँ हमने पूर्ण किया था इति क्रिया कारक संबंधः, उसके आगे ही जो अगला पैराग्राफ है वहाँ से हमें पढ़ना है। अथवा द्वितीय व्याख्यानम या दूसरा व्याख्यान यानी दूसरे प्रकार से उसी विषय को अन्य शैली में अन्य भाषा में समझाते हुए कहेंगे। श्रवण मुखोद्गतम पंचास्तिकाय लक्षणार्थ समय प्रतिपादकत्वार्थम परंपरायां चतुर्गति निवारणम चतुर्गति निवारणत्वादेव सनिर्वाणम एषोऽहं ग्रंथ करणोद्यमनः कुंद कुंदाचार्यः प्रणम्य नमस्कृत्य नत्वा। मिल गया पुनः समझना। श्रवण मुखोद्गतम पंचास्तिकाय लक्षण अर्थ समय प्रतिपादकत्वार्थ अर्थ परंपरायां चतुर्गति निवारणम चतुर्गति निवारणत्वात् एव सनिर्वाणम एषः अहं ग्रंथकरणः उद्यतमनः कुंद कुंदाचार्यः प्रणम्य नमस्कृत्य नत्वा। ये सामान्य रूप से हमने समझा। जयसेन स्वामी जो कुंद कुंद स्वामी की दूसरी गाथा पर टीका लिख रहे हैं वह कह रहे हैं कि श्रवण मुखोद्गतम महाश्रवण वीतराग सर्वज्ञ प्रभु के मुखारविंद से जो उद्घाटित है। क्या? अट्ठम समण मोहगद मट्ठम श्लोक याद है गाथा? उस दूसरे गाथा के एक एक शब्दों को ही विस्तार से आचार्य भगवंत हमारे लिए समझा। श्रवण मुखोद्गतम यानी महाश्रवण वीतराग सर्वज्ञ प्रभु के मुखारविंद से, क्या मुखारविंद से क्या निकला? पंचास्तिकाय लक्षण अर्थ समय, पंचास्तिकाय रूप जो यह अर्थ समय है, ऐसे उस पंचास्तिकाय, कौन सा पंचास्तिकाय? कल हमने परसों भी हमने समझा, कल भी हमने समझा किसको नमस्कार किया है और किसका व्याख्यान कर रहे हैं। शब्द समय का नमस्कार किसको किया? कुंद कुंद स्वामी ने। शब्द समय को नमस्कार कर अर्थ समय को कहूँगा ऐसी प्रतिज्ञा की थी। अब उसी प्रतिज्ञा को आचार्य जयसेन स्वामी कह रहे हैं पंचास्तिकाय लक्षण अर्थ समय प्रतिपादकत्वार्थम। प्रतिपादन अर्थ समय का होगा, नमस्कार शब्द समय को होगा। अर्थ समय यानी क्या? अर्थ समय यानी क्या? अर्थ समय यानी वाच्य जो वस्तु है, साक्षात जो इस ब्रह्मांड में 5 अस्तिकायों का समूह है, वह वाच्य रूप है और उसका ही प्रतिपादन होना था। वह क्या था? अर्थ समय था। और जो प्रतिपादन शब्दों में हो चुका था, दिव्य ध्वनि में खिर चुका था, उसको ही हमने क्या कहा था? शब्द समय कहा था, जो कि वाचक था। समझ में आया?
क्योंकि कल की बात भी हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए पुनः पुनः उन्हीं बातों को हमें एक बार याद करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये क्या है? ये क्या है? ये पेन नहीं है। हमने इसको 3 दिन से समझने का प्रयास किया। ये अर्थ समय है, वाच्य है। और पेन क्या है? पेन शब्द समय है और वाचक है। ऐसे ही महाश्रवण के मुखारविंद से जो पंचास्तिकाय रूप अर्थों का यानी पदार्थों का, वस्तुओं का प्ररूपण हुआ था, वह जो वस्तु थी वह अर्थ समय था। पुनः समझना, अर्थ समय भिन्न था, शब्द समय भिन्न था। अर्थ समय को भगवान ने नमस्कार किया था और शब्द समय को नमस्कार किया था और अर्थ समय को कहूँगा ऐसी प्रतिज्ञा की थी। तो उसी को समझा रहे हैं। जो पहला शब्द था समण महोगद मठ्ठम, गाथा को देखो, समण महोगद मठ्ठम, श्रवण के मुख से उद्घाटित अर्थम यानी अर्थ। कौन सा अर्थ? कोई पंचास्तिकाय मुख से टपक नहीं रहे थे। शब्दों के द्वारा जो वाच्य भूत था, शब्द समय से जो वाच्य भूत था, ऐसा अर्थ समय। समझ में आया क्या? बार बार 3 दिन से मात्र इन 2 ही शब्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। शब्द समय, अर्थ समय। दिव्य ध्वनि शब्द समय है और साक्षात वस्तु का समूह यह अर्थ समय। तो श्रवण महोगत मठ्ठम, इसका अर्थ क्या हुआ? महाश्रवण, उनके मुखारविंद से जो पंचास्तिकाय लक्षण रूप अर्थ समय है, उसके प्रतिपादन के लिए जो कहा है वही अर्थम, अर्थ है। शब्द है ना, समण महोगत अट्ठम, अर्थ। तो कैसा अर्थ? क्योंकि अर्थ के अनेक अर्थ है कि नहीं? पहले दिन हमने समझा था शब्दा नाम अनेक अर्थ। अर्थ का अर्थ पृथ्वी भी है, अर्थ का अर्थ मीनिंग भी है, अर्थ का अर्थ पदार्थ भी है, अर्थ का अर्थ धन भी है। अनेक अर्थों में से हमें यहाँ पर पदार्थ रूप अर्थ को ग्रहण करना था। ऐसे पदार्थ को परंपरायाम, ऐसे अर्थ के जो प्ररूपण रूप उनके मुखारविंद से निकली हुई जो दिव्य ध्वनि है, वह क्या है? परंपरायाम चतुर्गति निवारणम, चारों गति का निवारण करने वाली है। चतुर्गति निवारणत्वाद एव, चारों गति का निवारण हो गया तो क्या होगा? सनिर्वाणम। अरे अपने आप निर्वाण हो जाएगा। आप क्यों पुरुषार्थ कर रहे हो निर्वाण प्राप्त करने की? कोई व्यक्ति उजाला लाने का प्रयास कर रहा है तो अंधकार को दूर कर लो, या अंधकार को दूर करना है तो उजाला कर लो। यही यहाँ पर कहा है कि परंपरा से जो चतुर्गति की निवारण करने के लिए कारणभूत है, वही सनिर्वाण, वही निर्वाण को प्रदान करने वाला है। कौन? कौन? समण महोगद मठ्ठम, महाश्रवण के मुखारविंद से जो अर्थमयी, पदार्थमयी अर्थ यानी आगम उद्घाटित हुआ है, जो शब्द समय अर्थ समय की विभाग से हमने समझा है, वही अर्थ समय हमारे लिए चतुर्गति का नाश कराने वाला है। और चतुर्गति का नाश करने से, चतुर्गति निवारणत्वाद एव, उसके निवारण से ही सनिर्वाणम, निर्वाण की प्राप्ति संभव है। ऐसा अहम, ऐसा मैं। कौन? कौन मैं? ग्रंथकार। मैं नहीं, ऐसे जो ग्रंथकार है, ऐसे ग्रंथकार अपने उद्यत मन से, यानी कुंद स्वामी। कौन ग्रंथकार? पंचास्तिकाय ग्रंथ के मूल ग्रंथकर्ता कौन? आचार्य भगवान कुंद स्वामी। टीकाकार अमृतचंद स्वामी, जयसेन स्वामी। यहाँ पर मुख्यतः कुंद स्वामी की अपेक्षा से कह रहे हैं कि कुंद स्वामी
उस ग्रंथ को उद्घाटित करने के मन से प्रणम्य नमस्कृत्य नत्वा, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और नमन करते हैं। समझ में आया? वही जो कल हमने समझा था, अंतर इतना है, कल क्रिया और कारक, क्रिया कारक संबंध की अपेक्षा से समझा था, आज सीधी सीधी टीका लिखते हुए उसको विस्तार से कह रहे हैं। समझ में आया? ये शब्दार्थ भावार्थ हमने लगभग समझा था, उसको ही भिन्न प्रकार से आचार्य भगवान जयसेन स्वामी कह रहे। क्या कहा? जो महाश्रवण के मुख से उद्घाटित अर्थ है, यानी आगम समय, ऐसे समय को जो परंपरा से चतुर्गति का निवारण करके मोक्ष को देने वाला है, निर्वाण को देने वाला है, ऐसा समय, उस समय को मैं यानी ग्रंथकार ग्रंथ को उद्घाटित करने के मन से, यानी ग्रंथ को प्रस्थापित करने के मन से कुंद कुंद स्वामी नमस्कार कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। केन, किससे नमस्कार कर रहे हैं? शिरसा मस्तकेन उत्तमांगेन, किससे? मस्तिष्क से, यानी जो उत्तम अंग कहा गया है शरीर का, उस उत्तम अंग से कम प्रणम्य, कम प्रणम्य कैसे? उस मस्तिष्क से तो उत्तम अंग से प्रणाम तो कर लिया, पर ये जो नमस्कार किया वो किसको किया? नहीं आया समझ में? ये कहा अर्थ समय को मैं कहूँगा, पर उसके पहले क्या कहा? नमस्कार करूँगा। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं मैं नमस्कार करूँगा। तो किससे पहले पूछा? किससे नमस्कार करोगे? मस्तिष्क से, सिरसा। फिर किसको करोगे ये भी तो बताओ। प्रश्न पूछने पर कहा पूर्वोक्त श्रवण मुखोद्गतादि विशेषण चतुष्टय संयुक्तम समयम शब्द रूपम द्रव्यागम्यम प्रत्यक्षीभूतम तम शब्द समयम प्रणम्य। वर्णन किसका होगा? वर्णन किसका है? वर्णन किसका है? अर्थ समय का वर्णन है। नमस्कार किसको है? पुनः पुनः समझना, बिल्कुल भी हमें भ्रम नहीं धारण रखना है। नमस्कार किसको है? वस्तु को नमस्कार नहीं है। पंचास्तिकाय जो समूह रूप है पदार्थों का, उसको नमस्कार नहीं है। उसको तो मैं कहूँगा, उसको तो मैं कहूँगा। फिर नमस्कार किसको है? उसके लिए जो वाचक शब्द थे, पुनः समझना, वाचक और वाच्य, जो वाचक शब्द थे, उन वाचक शब्दों को जिसे हमने शब्द रूप द्रव्यागम कहा था या शब्द समय कहा था, उसको नमस्कार। जो अभी तक समझा है उसी को पुनः पुनः आचार्य महाराज हमारे दिलो दिमाग में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अंतर इतना है, कल क्रियाकारक के अभिप्राय से कहा था, आज भिन्न प्रकार से भिन्न शैली से वही कह रहे हैं। एक एक शब्दों को लेकर कह रहे हैं। कम प्रणम्य किसको नमस्कार कर रहे हो? तो कह रहे हैं पूर्वोक्त, यानी अभी अभी एक पंक्ति पहले, एक लाइन पहले जो आपने कहा था, श्रवण मुखोद्गतादि विशेषण चतुष्टयम, 4 विशेषण पढ़े क्या? इसी श्लोक में हमने दिव्य ध्वनि के 4 विशेषण पढ़े। कौन से? वे तो उद्धरण टीका में दिए हुए, मूल गाथा की बात चल रही है। सवण महोगद मठम चतुगति निवारणम सनिवाणम। पहला श्रवण के मुखारविंद से उद्घाटित, दूसरा अट्ठम यानी अर्थरूप, तीसरा चतुगति निवारणम और चौथा सनिर्वाणम। गाथा देखो ना, एक क्षण के लिए पन्ना पलट के गाथा देख लो। 4 विशेषण मिले क्या? श्रवण महोगदम, श्रवण के मुखारविंद से उद्घाटित क्या? अर्थम,
अर्थमय पदार्थ और पदार्थमय अर्थ। ऐसे चतुग्गति निवारणम, ये तीसरा विशेषण हुआ, और चौथा विशेषण सनिर्वाणम, निर्वाण सहित। ऐसी जो दिव्य ध्वनि है, ऐसा जो शब्द समय है, ऐसा जो द्रव्य आगम है। कितने शब्द हुए? 3 शब्द, द्रव्यागम, शब्द समय, दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि को ही शब्द समय कहा, उसे ही द्रव्यागम कहा। भूल जाते हैं क्या 2 दिन पुरानी बातें? पुनः पुनः याद रखना, ये सब कुछ हम समझ के आए हैं। इसलिए वह द्रव्यागम मिमम प्रत्यक्षीभूतम, जो प्रत्यक्षीभूत द्रव्यागम रूप शब्द रूप समय है, ऐसे शब्द समयम प्रणम्य, ऐसे शब्द समय को नमस्कार करते हैं। पश्चात किम करोमि, मिल गया, टीका पढ़ रहा है। नमस्कार करके पश्चात किम करोमि, उसके बाद क्या करूँगा मैं। करोमि यानी मैं करूँगा, मैं नहीं लिखा वहाँ पर करोमि का प्रत्यय जब लगा है तब यही अभिप्राय होता है, मैं करूँगा। उसके बाद मैं यानी कौन? मैं यानी जयसेन स्वामी, मैं यानी सुप्रभ सागर, यहाँ कुंद स्वामी कह रहे हैं, और उनको ही मैं कह के जयसेन स्वामी कह रहे हैं कि उसके बाद मैं क्या करूँगा। वक्ष्यामि, कथयामि, प्रतिपादयामि, कहूँगा, बताऊँगा, प्रतिपादन करूँगा। शृणुत, हे भव्या, हे भव्य, तो उसको सुनने का प्रयास कर। यूयम, यही मतलब यही समय, जिस समय के लिए हम व्याख्या कर रहे हैं, उसी समय कत्कम वक्ष्यामि, किसे कहूँगा। तो तम एव शब्द समय वाच्य मर्थ समयम, सब विषय हमने समझा है। जो शब्द समय वाच्य अर्थ समयम, शब्द समय का वाच्य कौन है? शब्द समय अर्थ समय का वाचक कौन है? शब्द समय का वाच्य कौन है? सोच समझ के बोलना, शब्द समय का वाच्य कौन है? थोड़ा सा सोच के कहो कि सब चुप हो गए। शब्द समय का वाच्य, अर्थ समय का नहीं पूछ रहा हूँ, शब्द समय का वाच्य अर्थ समय है। अर्थ समय का वाचक कौन है? जो हमने पढ़ा है वही पूछ रहा हूँ, पुनः पहुँचो। ये क्या है? ये क्या है? अर्थ समय रूप वाच्य है और पेन है। ये क्या है? ये शब्द समय रूप वाचक है। यहाँ भी यही कह रहे हैं, कम वक्ष्यामि, किसे कहूँगा। तम एव, वही कहूँगा जो शब्द समय से वाच्य है। जो पेन से वाच्य है मैं उसे कहूँगा। मैं पेन नहीं कह रहा हूँ, मैं कुंद स्वामी पेन पंचास्तिकाय नहीं कह रहा हूँ। पंचास्तिकाय शब्द से जो वाच्य भूत वास्तविक पंचास्तिकाय का समूह था, जिसे हमने अर्थ समय कहा था, उस अर्थ समय को कहूँगा। नमस्कार किसको है? शब्द समय को नमस्कार है, और कहूँगा किसको? अर्थ समय को। तो ये अर्थ समय वाच्य है कि वाचक है? अभी की अपेक्षा से वाच्य है कि वाचक है? अर्थ समय वाच्य है और शब्द समय वाचक है। क्योंकि अभिप्राय बदलेगा तो उनकी संज्ञा भी बदलेगी, पर अभी इस अभिप्राय की अपेक्षा से यहाँ पर शब्द समय वाच्य अर्थ समयम, शब्द समय का वाच्य अर्थ समय है। ऐसे अर्थ समय शब्द समयम नत्वा। अगर पढ़ते समय पंडित जी कहाँ विराम लेना, कहाँ अल्प विराम लेना, ये ज्ञान नहीं होगा तो पूरा गड़बड़ काम हो जाएगा। जो शब्द समय का वाच्य अर्थ समय है, ऐसे अर्थ समय को शब्द समयम नत्वा पश्चात, शब्द समय को नमस्कार करके पश्चात अर्थ समयम वक्षे,
कुछ नहीं कह रहे, 2 ही शब्दों में आचार्य भगवंत भी हमें घुमा रहे हैं। मैं नहीं घुमा रहा हूँ, आचार्य भगवंत ही घुमा रहे, उन्हीं शब्दों में कि कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, पुनः आगे पीछे, क्योंकि समय शब्द होने से हम बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते। दोनों जगह पर समय है। अभी तो तीसरा समय आने वाला है, आगे तीसरा समय लिखने वाले। 2 समय समझ में आए, शब्द समय, अर्थ समय। तो प्रश्न पूछा, किसको कहूँगा, किसको कहोगे आप? फिर बता रहे वही जो शब्द समय से वाच्यभूत अर्थ समय था, वह शब्द समय को नमस्कार करने के बाद मैं अर्थ समय को कहूँगा ज्ञान समय की प्राप्ति के लिए। आगे पढ़ो, वक्षे ज्ञान समय प्रसिद्ध्यर्थमिति, ज्ञान समय की प्रसिद्धि के लिए, ज्ञान समय को प्राप्त करने के लिए। समझ में आया? क्या समझ में आया? 3 समय समझ में आए। यहाँ समय आगम है, बाकी किसी समय से आत्मा काल वाचक नहीं, आगम वाचक समय को 3 प्रकार से हमने समझा। एक वाच्य है, एक वाचक है और एक साध्य है। एक साध्य है, एक वाचक है और एक वाच्य है। साध्य क्या है? ज्ञान समय प्रसिद्धार्थम इति, ज्ञान समय की प्रसिद्धि, ज्ञान समय की सिद्धि, ज्ञान समय की प्राप्ति, जो भावागम है उसे ही आचार्य भगवंत ने ज्ञान समय का। ऐसे ज्ञान समय की प्राप्ति के लिए मैं कहने वाला हूँ किसको? अर्थ समय को। पर पहले क्या करूँगा? पहले नमस्कार करूँगा शब्द समय को। भले ही क्रम आगे पीछे कैसा ही हो, क्रम यही है। मैं नमस्कार करूँगा शब्द समय को, फिर कहूँगा अर्थ समय को। प्राप्ति करनी है ज्ञान समय की। पहले दोनों भी द्रव्यागम रूप थे और अंत का ज्ञान समय भावागम रूप है। समय ही आगम है, पर अभी हमने समय की अपेक्षा से अभी तक नहीं पढ़ा था, इसलिए जो द्रव्यागम और भावागम की अपेक्षा से हमने पढ़ा था, उनसे ही हम पुनः इनको विभाजित कर रहे। समझ में आया? दूसरे प्रकार से जैसे स्वामी व्याख्यान कर रहे हैं, जो श्रवण के मुखारविंद से पंचास्तिकाय रूप अर्थ समय प्रतिपादित हो रहा है, वह अट्ठम अर्थ है, जो परंपरा से चतुर्गति का निवारण करने वाला है और चतुर्गति के निवारण से निर्वाण को देने वाला है। ऐसा जो समय है उसको मैं ग्रंथ लिखने के लिए उद्यत मन से पहले मैं मतलब कुंद कुंद स्वामी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किससे? शिरसा, शर से, उत्तम अंगेन, उत्तम अंग से। कम प्रणम्य, किसको नमस्कार कर रहे हो? क्योंकि कहूँगा ये तो बता दिया, पर नमस्कार बताया नहीं। तो कह रहे हैं जो पहले मैंने महाश्रवण के मुखारविंद से निकले हुए जो 4 विशेषणों से युक्त समय है, ऐसे समय के लिए जो शब्द रूप द्रव्यागम रूप मैंने माना था, ऐसे शब्द समय को नमस्कार करके पश्चात किम करोमि, उसके बाद मैं क्या करूँगा? तो मैं कहूँगा, प्रतिपादन करूँगा। किसका? उसी का प्रतिपादन करूँगा जिसको हमने शब्द समय का वाच्य कहा था, यानी अर्थ समय कहा था। ऐसे अर्थ समय को मैं कहूँगा, पर उसके पहले क्या करूँगा? शब्द समय को नमस्कार करके अर्थ समय को कहूँगा। ये नमस्कार करना, कहना किस लिए करना है? ज्ञान नहीं, ज्ञान समयम, ज्ञान समय को, भावागम को प्राप्त करने के लिए। मात्र पंडित जी ये शब्दों का अर्थ करने के लिए स्वाध्याय है ही नहीं। कुंद कुंद स्वामी जयसेन स्वामी स्वयं रह रहे हैं, ये मात्र शब्दों की संयोजना करने के लिए मैं ग्रंथ नहीं लिख रहा हूँ। मात्र किसी को दूसरे को नमस्कार करते रहने के लिए मैं नमस्कार नहीं कर रहा हूँ।
मात्र पंचासिका का व्याख्यान करने के लिए व्याख्यान नहीं कर रहा हूँ। मेरा नमस्कार, मेरा व्याख्यान मेरे भीतर के ज्ञान समय को प्राप्त करने का है, अन्य बाहर की कोई प्रसिद्धि का नहीं है। बहुत सुंदर शब्दों के चयन के साथ कह रहे, ज्ञान समय प्रसिद्धार्थम, मेरी प्रसिद्धि हो कि मैं बहुत अच्छा व्याख्याता हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञाता हूँ, ये किंचित भी आचार्य भगवंत का अभिप्राय नहीं है। उनका अभिप्राय निश्चय ही नहीं है, वही तक मुझे पहुँचना है। जो भावागम रूप जो यह ज्ञान समय है उसको ही मैं सिद्ध कर लूँ, उसकी ही प्रसिद्धि, उसकी ही प्राप्ति हो, इसी अभिप्राय से मैं कहूँगा आप सुनो। मैं नमस्कार करूँगा, आप उनको सुनो जिसको मैं कहूँगा। इतना सा संक्षेप से श्लोक का अर्थ है। क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? मैंने सबसे पहले हमें क्रिया पकड़नी थी। मैं नमस्कार करते हुए कहूँगा आप सभी सुनो। किसको नमस्कार, किसको कहूँगा? तो मैं शब्द समय को नमस्कार करते हुए जिसके 4 विशेषण, किसके? शब्द समय के 4 विशेषण हैं, द्रव्य समय के, व अर्थ समय के नहीं। अर्थ समय का तो मात्र मुखोद्गत अट्ठम अर्थ रूप कहा, वही विशेषण हुआ। पर ये अर्थ रूप भी, अर्थ समय भी किसके लिए था? शब्द समय का ही साधन था। इसलिए शब्द समय को नमस्कार करते हुए अर्थ समय को कहूँगा, उसको आप सभी सुनो। किस लिए सुनो? ज्ञान समय के लिए। मैं भी कहूँगा तो ज्ञान समय के लिए, मैं नमस्कार कर रहा हूँ तो ज्ञान समय के लिए, आप सुनो तो भी ज्ञान ही समय के लिए, अन्य कोई भी हमारा यहाँ पर प्रयोजन नहीं है। समझ में आया? इन्हीं बातों को पुनः 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 आचार्य महाराज समझा रहे। ये बहुत बहुत जरूरी अंतिम शब्द ध्यान में रखने जैसा है, ज्ञान समय प्रसिद्ध्यर्थम इति। जो कुछ भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, परिपूर्ण रूप से मात्र हमें अपने ज्ञान समय की प्राप्ति करनी है। ज्ञान समय मतलब कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? मतिश्रुत ज्ञान। इस द्रव्य रूप मतिश्रुत शब्दों का ज्ञान की बात चल ही नहीं रही है। पंडित जी, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानातन्य करोति किम, अन्य भावस्य कर्तारम, उस किसी बाहर के कर्ता रूप ज्ञान की बात ही नहीं चल रही। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानातन्य करोति किम, अन्य ज्ञान से क्या करना है? महा तो अपने भीतर की ज्ञान को ही प्राप्त करना है, वो भी भीतर का कैसा? आत्मज्ञानम, आत्मा का ज्ञान ग्रहण करना है, अन्य शब्दों की ज्ञान को ग्रहण नहीं करना। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि शब्द समय अर्थ समय को हम भूल जाए। ये भी बात पंडित जी आज के जीवों को समझने योग्य है कि प्राप्ति तो सतीश भाई तुम्हारे भीतर के ज्ञान समय की करनी है, फिर इसको क्यों नमस्कार कर रहे हैं? आपके पास ज्ञान समय है ही तो इसको क्यों नमस्कार करना? और उस अर्थ समय को क्यों पढ़ना? क्यों इसको नमस्कार करना? यहाँ तक पहुँचने के लिए शब्द समय और अर्थ समय दोनों की आवश्यकता है, तभी तक ज्ञान समय में पहुँचेंगे। अगर हमने इस द्रव्य श्रुत का विनय करना, सम्मान देना नहीं सीखा है तो भीतर के भाव श्रुत का प्रकटीकरण संभव नहीं है। ये व्यवहार से आवश्यक है और ये व्यवहार निभाएंगे तभी निश्चय की प्राप्ति होगी। नहीं तो माँ कह दो आप कि व्यवहार की क्या ज़रूरत, मेरे पास है ही। अरे आपके पास होने पर भी उसे प्रकट करने के लिए व्यवहार की क्रियाएं आवश्यक है। भोजन बनाते हो माँ, रोटी बनाते हो, अच्छी की कच्ची, अच्छी रोटी जो बनाते हैं आटे से बनाते हो ना, आटे से बनाते हो ना। तो आटे से जो रोटी बनी थी, आटे में ही रोटी बनने की शक्ति थी कि नहीं? आटे में नहीं थी रोटी बनने की शक्ति, आटे में रोटी बनने की शक्ति थी। तो आटे को ही खाओ ना, रोटी क्यों बनाते हो? शक्ति है ना। शक्ति भले ही हो पर उसे उद्घाटित किए बिना उसका स्वाद आने वाला
नहीं है। ऐसे ही उस रोटी से आटे से रोटी बनाने का जैसे पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसे ही शब्द समय से, अर्थ समय से, ज्ञान समय की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना ही होगा। उसके बिना बहुत अच्छा। आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वाक्य प्रमाणम। उतना श्रद्धा न हमारे पास है। पहली बात। ज्ञान की भी बात करेंगे। बहुत सारे जीव पंचम काल के पंडित जी पूर्वाचार्यों के, पूर्व महाराजों के दृष्टांत देकर, अरे वो तो शिव कुमार मुनिराज, शिवभूति महाराज भी तो चले गए थे, उनको भी तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, वह भी आड़म ताड़म करके वो मोक्ष चला गया। तब उस समय मोक्ष गया क्या? जब उसको आड़म ताड़म इतना ही पता था, क्या उस समय मोक्ष गया? नहीं गया। क्या उसे रत्नात्रय की आराधना नहीं करनी पड़ी? अष्ट प्रवचन मातृका को धारण नहीं करना पड़ा? करना पड़ा। हमने अभी अभी कार्यशाला के समय में ही पढ़ा था कि पूर्वविद, याद है क्या? वह शुक्ल ध्यान की व्याख्या करते समय हमने पढ़ा था आद्य पूर्वविदा, जो आदि के दो शुक्ल ध्यान हैं पूर्वविद के होते हैं, पर वह पूर्वविद भाव श्रुत रूप ग्रहण करना ही होगा, ये पक्का है। इस पर्याय में भले ही मेरे पास तदजन्य द्रव्य श्रुत नहीं हो, पर पिछले पर्याय का भाव श्रुत वहाँ पर होना ही है, तभी शुक्ल ध्यान संभव है। कहते हैं परम सत्य है, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। कम पढ़ो कोई टेंशन ही नहीं, ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा विकल्प नहीं। ये एकांत कथन है, कथनचित सत्य है, कथनचित असत्य भी है। अगर इसकी आराधना नहीं करेंगे, इसको समझेंगे ही नहीं, तो भीतर के श्रुत को प्रकट करने की हमें बुद्धि ही प्राप्त होने वाली नहीं है। नहीं है, किंचित भी नहीं है। एक अच्छा दृष्टांत दे दूं? समय कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगा, पर इसको पंडित जी बहुत समझना जरूरी है। बहुत सारे जीव सतीश भाई परमात्मा से, गुरु से, शास्त्र से इन्हीं बहानों को लेकर दूर हो रहे हैं कि वो तो हो गए, उनका हो गया, अब मैं भी कर लूँगा। नहीं होगा, नहीं होगा। उनके पूर्व जन्म के कितने प्रचंड संस्कार थे, उनके भीतर वह भाव श्रुत की सत्ता थी, और जैसे ही उनने वह भेष धारण किया, 5 समिति, 3 गुप्ती रूप, अष्ट प्रवचन मातृका का द्रव्य श्रुत प्राप्त करते ही वे पूर्वविद हो गए भाव से। पर उनका दृष्टांत देकर हम होने वाले नहीं हैं। हमें और भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, आप मंदिर आते समय दर्पण में आप लोग नहीं देखते ना? मंदिर आते समय भी दर्पण में नहीं देखते ना? दर्पण में क्या देखते हैं? दर्पण में आपका चेहरा दिखता है कि आप होते हो? दर्पण में आप होते हो कि आपका चेहरा होता है? चेहरा होता है। माना कि आपके गाल पर सतीश भाई थोड़ी सी कालोंच लगी थी। किसके? आपके चेहरे पर कालोंच लगी थी, और दर्पण के सामने खड़े होकर दर्पण को पोंछ देना, साफ हो जाएगी। क्यों? दर्पण में देख के पोंछना है ना। दर्पण में देख के पोंछ देना दर्पण को, साफ नहीं होगी। फिर एक काम करना, जब कालोंच तुम्हारे गाल पे लगी है, तुम्हारे जेब में रुमाल है, तुम्हारा हाथ है, सब कुछ है, दर्पण की क्या आवश्यकता? दर्पण की क्या आवश्यकता? उठाओ रुमाल और पोंछ दो कि पूरा काला होगा। इतनी सी कालोंच पूरे मुंह को काला कर लेगी। ऐसे ही परम सत्य, जैसे दर्पण हमारे लिए कुछ करने वाला नहीं है। क्या है? क्या दर्पण हमारी कालोंच पहुंचेगा? पहुंचना किसे है? मुझे ही पहुंचना है। पर कहाँ पर कितनी कालोंच लगी है, ये बताने वाला कौन है?
दर्पण है, दर्पण के अभाव में पहुंची गई कालोच मेरा पहुंचने की जगह मुंह काला करती है। ऐसी देव शास्त्र गुरु के सानिध्य रूप दर्पण को पहचाने बिना हम अगर अपने कर्म मल की कालोच पहुंचने लगेंगे तो और काले हो जाएंगे, इसलिए उनकी सन्निधि भी आवश्यक है। पहुंचने वाला कौन है? मैं ही भगवान आत्मा हूँ पंडित जी, क्या जरूरत, मैं ही तो भगवान हूँ। हो क्या सतीश भैया भगवान? भगवान हो क्या? नहीं हो क्या? भगवान अगर हो तो जमीन पे क्यों बैठे, वेदी पे जाके बैठ जाओ ना। भगवान अगर नहीं है तो सुन क्यों रहे भगवान आत्मा की बातें। ये दोनों पक्षों को मां समझना होगा। एकांत से तत्व का निर्णय न आज तक हुआ है, न आने वाले समय में होने वाला है। कथनचित व्यवहार से उनका आलम्बन लेना है। दर्पण का आलम्बन लेकर मुझे अपने चेहरे को तो देखना है, पर पहुंचना तो मुझे ही है। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा, देव, शास्त्र, गुरु, इनके पास पहुंचकर साफ तो मुझे ही अपने आप को करना है, मुझे ही अपने ज्ञान समय को प्राप्त करना है, भगवान अपना को प्राप्त करना है। पर आलम्बन कौन है? ये है, वो है, मात्र आलम्बन है। आलम्बन को उपकारी की तरह, आलम्बन की तरह जब तक काम है तब तक इस्तेमाल करो, और फिर जब पहचान हमारी हो जाएगी फिर दर्पण की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही होते हैं आदर्श। दर्पण का ही दूसरा नाम साहित्यिक भाषा में आदर्श होता है, और देव शास्त्र गुरु भी हमारे लिए आदर्श है। ऐसे आदर्श है, मार्गदर्शक है, वह हमारे लिए कुछ भी करने वाले नहीं है। समझ में आया? ज्ञान समय मुझे ही प्रकट करना है, भाव श्रुत की प्राप्ति मैं ही करने वाला हूँ, पर करेंगे कैसे? ये द्रव्य श्रुत आलम्बन है, उसके आलम्बन के अभाव में हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हम क्या, जितने सिद्धि को प्राप्त हुए वे पंडित जी बिना किसी आलम्बन के पहुँचे। तीर्थंकर भगवान, मैं साक्षात तीर्थंकर के बारे में पूछ रहा हूँ सतीश भाई, क्या तीर्थंकर भगवान बिना आलम्बन के भगवान बने? भले ही तीर्थंकर पर्याय में वे स्वयंभू है, किसी को नमस्कार नहीं करते, पर कभी ना कभी देशना लब्धि, कभी ना कभी पिछले भवों में देशना लब्धि ने कार्य किया, तभी तो सम्यक दृष्टि बने, और फिर आगे के करण परिणाम करके वह भगवत्ता को प्राप्त हुए। इन बातों को भी हमें स्वीकार करना होगा। सर्वथा मान निमित्त का निषेध करने से काम होने वाला नहीं है। हाँ, प्रबल जरूरत उपादान की है, पर उपादान के साथ इस भाव में, पूर्व भाव में कभी ना कभी निमित्त ने काम किया है, अपने निमित्त रूप। यह भी हमें पहचानना, स्वीकारना जरूरी है। ये मात्र निमित्त है द्रव्य श्रुत, उपादान तो मेरा ही है, परम उपादान माँ आटे का ही है। आटे से कह दो ना घर जाके बना के रख लेना, मैं 85 कह के कक्षा करके आता हूँ, बन जाएगा। कह के आ जाना, ऑर्डर दे जाना, कागज पे लिख के आ जाना, नहीं बनेगा। उपादान होने से मात्र काम नहीं होता। उपादान भी दो प्रकार का है पंडित जी, तात्कालिक और त्रैकालिक। तात्कालिक उपादान तो, त्रैकालिक उपादान तो सब में होगा, पर जब निमित्त मिलने पर कौन कैसा बदलता है, यह तात्कालिक उपादान की परिणति है। समझना है उन्हीं सभी बातों को, तभी ये ज्ञान समय और भगवान आत्मा प्रकट होगी, अन्यथा होने वाली नहीं। आया समझ में? आगे पढ़ते हैं। वीतराग सर्वज्ञ महाश्रवण मुखोद्गतम शब्द समयम कश्चित आसन्न भव्यः पुरुषः शृणोति शब्द समय वाच्यम पश्चात पंचास्तिकाय लक्षणमर्थ समयम जानाति तदंतर्गते शुद्ध जीवास्तिकाय लक्षणेर्थ वीतराग निर्विकल्प समाधिनां स्थित्वा चतुर्गति निवारणं करोति। चतुर्गति निवारणादेव निर्वाणं लभते स्वात्मोत्थ मनाकुलत्व लक्षणं निर्वाण फलभूत मनंत सुखम च लभते। मिल गया? अब समझते हैं एक एक शब्दों के अर्थ को। वीतराग सर्वज्ञ महाश्रवण मुखोद्गतम शब्द समय।
शब्द समय किसे कहा था? वीतराग महाश्रवण के मुखारविंद से जो उद्घाटित था वह शब्द समय। कश्चित आसन्न भव्या पुरुषा शृणोति, कोई आसन्न भव्य यानी निकट भव्य उसको सुनता है। और शब्द समय वाच्यम पश्चात पंचास्तिकाय लक्षण अर्थ समय जानाति। फिर शब्द समय का वाच्य कौन? शब्द समय का वाच्य अर्थ समय। ऐसे शब्द समय को जैसे ही जीव सुनता है वह उसके वाच्य रूप जो पंचास्तिकाय लक्षण से युक्त अर्थ समय है, ऐसे अर्थ समय जानाती, उसको जानता है। सुना क्या? मैं यहाँ से जो कह रहा हूँ उन शब्दों को आप सुन रहे हो और जान किसे रहे हो? मुझे नहीं जान रहे हो, इन ग्रंथ में लिखे हुए पंक्तियों को जान रहे हो। नहीं आया समझ में? पेन होता है जिससे लिखा जाता है, एक पेन होता है जिससे कागज पर लिखा जाता है। ये क्या हुआ? मैंने जो शब्द कहे वह आपने शब्द समय रूप उसे सुना और ग्रहण किसे किया? मुझे नहीं, मेरे शब्दों को नहीं, इस वस्तु को। जैसे मैंने पेन है ता होता है, आपके आंखों के सामने सुप्रभ सागर आए कि पेन आया? कह तो मैं रहा था ना, मैं आना चाहिए था, पर वाच्य वहां पर पेन होता है। ऐसे ही शब्द समय को सुनकर किसी भव्य ने उसकी किसको जान लिया? जो पंचास्तिकाय लक्षण रूप अर्थ समय जानाति, जानता है। तदंतर्गते उसमें भी शुद्ध जीवास्तिकाय लक्षणे अर्थ वीतराग निर्विकल्प समाधि नाम स्थित्वा चतुर्गति निवारणम करोति। फिर चतुर्गति का निवारण कैसे करेंगे? वही समझा रहे हैं। उसमें ही जो शुद्ध जीवास्तिकाय लक्षण अर्थ है, जो शुद्ध जीवास्तिकाय किसमें कथन किया? शब्द समय में भी, और शब्द समय में जो शुद्ध जीवास्तिकाय कहा, तो कौन सी शुद्ध जीवास्तिकाय? शब्द में लिखा हुआ जीव क्या? कागज पे जो लिखा है वो जीव क्या? नहीं, साक्षात जो शक्ति से मेरे भीतर है और साक्षात जो सिद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे शुद्ध जीवास्तिकाय लक्षणे अर्थे वीतराग निर्विकल्प समाधि नाम स्थित्वा, जो उस जीव अस्तिकाय को, कौन से? उस शुद्ध जीवास्तिकाय को और इस शुद्ध जीवास्तिकाय को, एक को व्यवहार से एक को निश्चय से जो जानता है, वही निर्विकल्प समाधि में विराजमान होकर चतुर्गति निवारणम करोति। चतुर्गति का निवारण कौन करेगा? कौन करेगा? वही करेगा जो सुनकर जानकर बैठेगा। क्या सुनकर क्या जानकर कहाँ बैठेगा? शब्द समय को सुनकर, अर्थ समय को जानकर, जो शुद्ध पंचास्तिकाय उसमें कहा गया है उसमें ही निर्विकल्प समाधि को धारण करके बैठ जाएगा। वही चतुर्गति निवारणम करोति, वही चतुर्गति का निवारण करेगा। और चतुर्गति निवारणाद एव निर्वाणम लभते, चारों गतियों का निवारण होने से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। स्वात्मोत्थम अनाकुलत्व लक्षणम निर्वाण फलभूत मनंत सुखम च लभते। निर्वाण हो गया मतलब क्या हुआ? बौद्धों जैसा निर्वाण हुआ। बौद्धों जैसा निर्वाण हुआ। प्रदीप निर्वाणम कल्पमात्म निर्माणम, ये बौद्धों का सिद्धांत है। जो प्रदीप यानी दीपक बुझ गया, कहाँ गया? गया गया, बुझ गया बुझ गया, ऐसे कहीं नाश हो गया? नहीं, निर्वाण लभते यानी क्या होता है? स्वात्मोत्थम, आत्मा से ही उत्पन्न, अनाकुलत्वम, अनाकुलत्व लक्षण जिसका है, ऐसे निर्वाण फलभूतम अनंत सुखम च लभते। अनंत सुख कहाँ से उत्पन्न हुआ? किसी इंद्रियों से नहीं, किसी शरीर से नहीं, किसी परवस्तु से नहीं। स्वात्मोत्थ, अनाकुलत्व अपने आत्मा से उत्पन्न, अनाकुलता से ही उत्पन्न, ऐसा जो निर्वाण का फल है, ऐसे अनंत सुख को भी लभते, प्राप्त होता है। कौन? कौन? जो सुनता है,
जो जानता है और जो बैठता है। शब्द समय को सुनता है, अर्थ समय को जानता है और ज्ञान समय रूप शुद्ध जीवास्तिका को प्राप्त करता है, वही इन सबको प्राप्त करता है। जीवस्तेन कारणे नायम द्रव्यागम रूप शब्द समयो नमस्कर्तुम व्याख्यातुम च युक्तो भवति। जीवः तेन कारणेन अयम द्रव्यागम रूप, यही पढ़ना है, हाँ, द्रव्यागम रूप शब्द समयो नमस्कर्तुम व्याख्यातुम च युक्तो भवति। जीव इस प्रकार से कारणेयम अयम द्रव्यागम रूपम, जो द्रव्यागम रूप शब्द समय है उसको नमस्कर्तुम, उसको नमस्कार करते हुए व्याख्यातुम च युक्तो भवतु, व्याख्यान करने के लिए प्रवृत्त होता है। अब यहाँ पर व्याख्यान और व्याख्येय संबंध समझा रहे। हमने कई संबंध समझने का संकल्प किया था। आचार्य भगवान ने भी जयसेन स्वामी ने उत्थानिका में भूमिका में कहा था कि मैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन को कहूँगा। तो एक संबंध बता दिया, क्रियाकारक संबंध, जो कि कल हमने पढ़ा। आज और दो नए संबंधों की व्याख्या आचार्य भगवंत यहाँ पर करने वाले हैं। तो उसमें से यहाँ कह रहे हैं व्याख्यान और व्याख्येय। कौन सा संबंध? पहले संबंध समझते फिर यहाँ पढ़ते। कौन सा संबंध? व्याख्यान और व्याख्येय। मैं पंचास्तिका का व्याख्यान कर रहा हूँ, मैं पंचास्तिकाय ग्रंथ का व्याख्यान कर रहा हूँ। तो व्याख्येय कौन है? व्याख्येय कौन है? जैसे हमने पंचास्तिकाय वाच्य कहा था अर्थ रूप, ऐसे ही ये पंचास्तिकाय ग्रंथ अभी कौन है, क्या है? व्याख्येय है, व्याख्यान करने योग्य है। और व्याख्याता कौन है? अभी वर्तमान में मैं पंचास्तिकाय का व्याख्यान कर रहा हूँ तो मैं व्याख्याता हूँ। पंचास्तिकाय शब्द रूप जो कह रहा हूँ वो व्याख्यान है, और जो ग्रंथ है वह क्या है? व्याख्येय है। समझ में आया? व्याख्यान, व्याख्याता और व्याख्येय, ये तीन प्रकार से समझे। इन प्रकार से, इनमें से, इस कारण से जो द्रव्यागम रूप शब्द समय है उस शब्द समय को नमस्कार करके व्याख्या करने के लिए संलग्न होता हूँ। किसकी व्याख्या? इसी ग्रंथ की व्याख्या करने के लिए संयुक्त होता हूँ। युक्तो भवति, ये आचार्य महाराज कह रहे इत्यनेन व्याख्यान क्रमेण संबंधाभिधेय प्रयोजनानि सूचितानि भवन्ति। इति अनेन, इसी प्रकार से व्याख्यान के क्रम से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन को यहाँ पे कहूँगा। जो उत्थानिका में भूमिका में कहा था, पुनः वही कह रहे हैं कि इसी प्रकार से, किसी प्रकार से जो ऊपर बताया, इसी प्रकार से व्याख्यान क्रम से, व्याख्यान के क्रम से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इनको, इनकी सूचना या उनको बताऊंगा। सूचयाति भवन्ति, उसको ही मैं यहाँ पर बताने का पुरुषार्थ करूंगा। किसको? किसको? तीन बातें कही थी। पहला, व्याख्यान में व्याख्येय, व्याख्यान और संबंध, इन तीनों को भी यहाँ पर कहूँगा। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन आदि सूचित होते हैं। किस प्रकार से? वह आगे समझाएंगे। पिछला वाक्य समझ में आया? उसके बाद आचार्य महाराज कह रहे हैं मैं कुछ सूचित करने वाला हूँ, मैं कुछ बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? तीन बातें बताने वाला हूँ। एक संबंध, एक अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन क्या है, अभिधेय क्या है और इनका आपस में संबंध क्या है, उसको मैं सूचित इंगित करने वाला हूँ। तो आचार्य महाराज के लिए पुनः शिष्य पूछता है कथमिति चेत, आप ये कैसे बताओगे? प्रश्न पूछा, आप ये तीन बातें कैसे बताओगे? तो उत्तर देते हुए कहते हैं विवरण रूप माचार्य वचनम व्याख्यानम गाथा सूत्रम व्याख्येयमिति व्याख्यान व्याख्येय संबंधः।
ये संबंध समझ में आया था। व्याख्यान व्याख्येय, व्याख्येय क्या है? अभी पंचास्ति का है व्याख्येय था, और मैं जो कर रहा हूँ शब्दों के द्वारा वह व्याख्यान था। तो दोनों में व्याख्यान व्याख्येय संबंध है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं जो आचार्य भगवंत ने यह विवरण किया है उनके वचन मतलब व्याख्यान। ये क्या है? ये ग्रंथराज क्या है? व्याख्यान है। कुंद कुंद स्वामी का पंचास्तिकाय पर व्याख्यान है। और ये क्या है? ये उनके ग्रंथ पर, उनके व्याख्यान पर पुनः किया गया व्याख्यान है। तो यहाँ पर उस विवरण रूप आचार्य वचनम व्याख्यानम गाथा सूत्रम व्याख्यमिति, जो गाथा सूत्र दिए हैं इंद सदवंद्याणम समण मोहगद मठम, ये गाथा सूत्र कुंद कुंद स्वामी के जो मूल है वह व्याख्येय है। और जयसेन स्वामी का व्याख्यान है, अमृतचंद स्वामी का व्याख्यान है, हमारा भी व्याख्यान ही है। समझ में आया? क्योंकि समय समय पर पंडित जी व्याख्यान व्याख्येय संबंध बदलेगा, व्याख्यान व्याख्येय संबंध बदलेगा। अभी व्याख्येय हम जयसेन स्वामी की टीका पढ़ रहे हैं तो जयसेन स्वामी की टीका व्याख्येय है और मेरा कहना व्याख्यान है। वही अगर हम कुंद कुंद स्वामी की अपेक्षा से समझेंगे तो कुंद कुंद स्वामी का व्याख्येय है गाथा और जयसेन स्वामी की व्याख्यान है। उस व्याख्यान को जब मैं करूँगा तो वह व्याख्येय हो जाएगा और मेरा कहना व्याख्यान हो जाएगा। आएगा समझ में? ये व्याख्यान व्याख्येय संबंध, ये व्याख्यान और व्याख्येय संबंध हुआ। द्रव्यागम रूप शब्द समयो अभिधानम वाचकः, बस संक्षेप में कि कल पढ़ना है, समय हो गया है। 2 पंक्ति और बची है, पढ़ लेते हैं। द्रव्यागम रूप शब्द समयो अभिधानम वाचकः तेन शब्द समेन वाचा पंचास्तिकाय लक्षणार्थ समय अभिधेय इति अभिधान अभिधेय लक्षण संबंधः। काम करते हैं इन तीनों संबंधों को विस्तार से हम कल ही पढ़ते, क्योंकि ये अभिधान अभिधेय संबंध, आगे का व्याख्यान व्याख्येय संबंध और भी जो आचार्य भगवान ने कहा है उसे संक्षेप में कहना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये अभिधान अभिधेय संबंध व्याख्यान व्याख्येय संबंध समझना। उसे पुनः कल समझेंगे, फिर उसके बाद तीसरी गाथा को प्रारंभ करेंगे। पर कल इन तीनों विषयों को समझना है और पुनः आगे के भी संबंध समझकर प्रयोजन की भी सिद्धि करनी है। इसलिए आज यही विराम लेते हैं, कल पुनः उसी समय को समय पर समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की